सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके परिवार में। साथियों, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट लगभग जल्द ही होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए वित्त की स्वीकृति दे दी है। लगभग 3578 पदों पर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना राजस्थान पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ था 2022 के अंदर, जो 13 मई से लेकर 16 मई के बीच में जो पेपर हुआ था, क्यों ना वो पेपर आपके बीच में लेकर आऊं, क्योंकि किसी भी तैयारी को करने से पहले उसका अभ्यास करना जरूरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझना होगा, उसके बाद में जो उससे सिलेबस बनता है उसको आपको कवर करना होगा, तब जाकर आपका आगे जाकर सिलेक्शन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ है वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं। यह सभी क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं। जितना भी राजस्थान पुलिस का 13 से 16 मई के बीच में जो पेपर हुआ था और जो 14 मई को पेपर कैंसिल होकर जो 22 जुलाई को आगे जो पेपर हुआ था, 22 जुलाई को हुआ था शायद, वो भी पेपर आपके सामने रखने वाला हूं। आप डोंट वरी रहिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके सामने सभी है वो एक एक करके सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने साथियों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आप बात करा, देखो राजस्थान पुलिस को पेपर हुए 13 मई 2022 ने, और फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूं, राजस्थान पुलिस में जो इंडिया जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार पूछे गए थे कि मेगस्थनीज भारत में किसके शासन काल में भारत आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया था। 2 नंबर प्रश्न, अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति भी बोल सकते हैं, अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? या जो मुगलों की दरबारी भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर इनकी दरगाह बनी हुई है। इनकी मृत्यु कब होती है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी के अंदर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु होती है। और फिर अगला प्रश्न, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने देश के खिलाफ गुजरात के बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्यों किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? 1928 में बारडोली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व इसीलिए करते हैं क्योंकि किसानों के ऊपर जो भू राजस्व लगता था, इस भू राजस्व में वृद्धि करने के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में बारडोली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में इसकी स्थापना होती है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 1928 के अंदर। अब अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन किए जाते हैं आपको सबसे पहले उनको याद रखना है। यह प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन कब शुरू किया था? तीसरा आंदोलन कौन सा था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में होता है। और यही प्रश्न पूछ लिया कि महात्मा गांधी का तीसरा प्रमुख आंदोलन कौन सा था। यह नहीं पूछा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया। महात्मा गांधी से प्रश्न पेपर में पूछा ही पूछा जाता है राजस्थान पुलिस में। बात करूं अगले प्रश्न की, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर स्थित है वो कौन सा है? वो है शिव समुद्रम जलप्रपात।
कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो भारत का दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी पहाड़ियां है जो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। अरे हिस्सा है जो हम याद कर ले तो उसके बाद में जो नहीं है वो तो उत्तर अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सी पहाड़ियां है जो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, ये पहाड़ियां है जो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा देश में विभिन्न भागों में जो मृदा संरक्षण के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाती है। किस बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा विभिन्न भागों में मिट्टी के संरक्षण के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाती है? वो कौन सा बोर्ड था? तो वो था केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा अलग अलग भागों में की जाती है कि ताकि मिट्टी का बचाव किया जा सके या मिट्टी का संरक्षण किया जा सके। अगला प्रश्न है केरल और कर्नाटक में जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समाप्त होते ही जो पूर्व मानसून की वर्षा होती है, इसे क्या कहा जाता है? गर्मी के समाप्त होते ही जो वर्षा होती है उसे केरल और कर्नाटक में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अम्र वर्षा, मैंगो रेन भी कहा जाता है इस वर्षा को। बात करूं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 प्रश्न है कपास में अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सर्दी से मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होती है कि कपास अच्छी तरह से पक जाए? तो ये होती है 210 दिन की जरूरत होती है कपास को। प्रश्न नंबर 13, बीज की नई संकर किस्मों में आविष्कार में अभियांत्रिकी में जो किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है? प्रश्न ये पूछा गया था कि बीज की नई जो संकर किस्मों के आविष्कार के लिए अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली क्षेत्र माना गया है? तो वो क्षेत्र है आनुवंशिकी विज्ञान अभियांत्रिकी। प्रश्न नंबर 14, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट जो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। यह प्रश्न पूछा गया था कि राउरकेला स्टील प्लांट को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से। प्रश्न नंबर 15, कर्नाटक में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो वो है विजयनगर इस्पात संयंत्र। बात करूं प्रश्न नंबर 16 की। 16 प्रश्न पूछा गया था कि किशोर जनसंख्या को सामान्य किस आयु के बीच में समाहित किया जाता है? तो किशोर आयु को समाहित किया जाता है सामान्यतः 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु को किशोर जनसंख्या में समाहित किया जाता है। व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1952 में। सन पूछा गया था सीधे। राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति की शुरुआत कब होती है? 1952 में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न, एक औषधीय पौधा हिमालयन यू टेक्सस वाल्चियाना ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, अब कुछ पॉलिटी के प्रश्न है। पॉलिटी के प्रश्न के अंदर ज्यादा अनुच्छेद पूछे गए थे। एक पूछा गया था कि अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इससे संबंधित अनुच्छेद 66 है। उसके बाद में अनुच्छेद 40 के बारे में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों का गठन करना। अनुच्छेद 85 ये भी पूछा गया था। अनुच्छेद 85 संबंधित है संसद के सत्र, सत्रावसान और संसद को विघटन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 85। और अगला प्रश्न पूछा गया था पॉलिटी के अंदर कि केंद्र सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग की नियुक्ति कब की जाती है?
1983 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों और केंद्र में जो संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग की नियुक्ति की जाती है 1983 के अंदर। अगला प्रश्न, प्रदूषणों में उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, खासकर जब ठंड का मौसम होता है, जब वहां पर हवा में पानी में भी संघनन हो जाता है। इसे धुंध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धुंध कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है, जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और ठंड के मौसम में देखने की थोड़ी क्षमता कम हो जाती है क्योंकि कोहरा रहता है और हवा में पानी भी संघनन हो जाता है। और ऐसा खासकर कब होता है? जब धुंध का समय होता है। यह था राजस्थान पुलिस जो 13 मई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। इस पेपर के अंदर जो इंडिया जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो आप अपने साथियों में शेयर करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। मिलते हैं और भी नई जानकारी के साथ में। अब हो गया 13 मई 2022 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके अंदर इंडिया जीके के मैंने प्रश्न करवा दिए। अब राजस्थान जीके, महिला बाल अपराध, कंप्यूटर के प्रश्न और रीजनिंग, इन सभी के बारे में भी और भी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ बहुत जल्द। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।